नमस्कार साथियों, स्वागत आपका, अभिनंदन। दोस्तों ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। सबसे पहले तो मैं बता दूँ दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम था वो अब हम बताएंगे आपको कि वो टफ एग्ज़ाम था। आसान एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं था। रीज़न क्या है दोस्तों, और कट ऑफ भी कम जाने वाली है। अब दोस्तों सभी रुझान हमारे पास आ चुके हैं, तथ्यों के साथ हम दोस्तों आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले दोस्तों वीडियो की कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ताकि दोस्तों एक सही कट ऑफ का अंदाज़ा आप लोगों को भी लग सके और उसके तहत दोस्तों आप अपनी तैयारी दोस्तों कंटिन्यू रख सकें। देखिए दोस्तों, थोड़ा समझना चाहिए आपको कि शारीरिक दक्षता परीक्षण हुआ सभी श्रेणियों का, और 50 अंक प्राप्त करना जरूरी है। यानी कि 50 से कम अंक आएंगे तो आप तो फिजिकल पास नहीं होगा, और फिजिकल पास नहीं होगा तो फिर रिटर्न में एग्जाम में आप बैठ नहीं पाएंगे। तो यानी कि 50 अंक तो मिनिमम है ही है। उसके बाद दोस्तों लिखित परीक्षा में अगर जनरल ओबीसी की बात करूं तो आपको 45% मार्क्स यानी कि 45 नंबर तो आपको चाहिए ही चाहिए हर हालत में। इससे कम नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो बिल्कुल भी बेकार है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सभी जानकारी दूंगा दोस्तों मैं। SC ST वाले मेरे भाई बहन है जी दोस्तों, उसके 35 नंबर अगर आपके नहीं बन रहे हैं रिटर्न एग्जाम में तो आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। आपके चाहे फिजिकल में कितने नंबर क्यों ना बन रहे हो, आपका चाहे 96 का फिजिकल हो, 98 का फिजिकल हो, चाहे 100 में से 100 का फिजिकल हो, ध्यान से सुनना, लेकिन तब तक आप रिटर्न में ये टारगेट पूरा नहीं करेंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये तो थी पहली जानकारी। दूसरी जानकारी देखिएगा, ये दोस्तों अभी मैंने सिर्फ 1 घंटा भी नहीं हुआ पूरा, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल आंसर की आने के बाद देखिए, ध्यान रखिएगा, हमेशा एक नियम होता है। अगर आप पढ़ रहे हैं और काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं तो ये नियम है कि दोस्तों जब जब आंसर की आती है बच्चों के मार्क्स एकदम ऑटोमेटिक। अभी कुछ बच्चे बता रहे होंगे, सर मेरे तो 65 हैं, सर मेरे तो 75 हैं, सर मेरे तो 76 हैं, बोल रहे होंगे अनसन। लेकिन जब आंसर की आएगी, अब हमने भी कट ऑफ बताई, हमने भी आंसर की बताई, हो सकता है हमारे बताए में भी सिर्फ 2 गलत हो, या क्वेश्चन सही का गलत मान लेता है, गलत का सही मान लेता है, सही का गलत। कई बार ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। तो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में अब आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो 45 से 50 वाले लोग हैं भैया 57%, यानी कि हाईएस्ट इसी रेंज में है। तो इतने पर तो मेरिट बिल्कुल भी नहीं जाएगी, ये मेरिट कभी भी नहीं जाएगी। लेकिन डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल मार्क्स, 55 से 50 हैं 17%, और 55 से 60 है 12%, और 60 से 65 वाले भी कह रहे हैं 14%। जेन्युइन कमेंट है, 190 कमेंट है। दूसरा देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों हमने एक और कट ऑफ डाली यहाँ पर, लगभग ये भी लगभग 2K इस पर व्यूज़ हो चुके हैं। तो इसमें भी दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 45 से 50 वाले बहुत ज़्यादा हैं, 58% मार्क्स हैं। तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। अभी मैं लोगों के रुझान भी दिखाऊंगा आपको। कमेंट जो दोस्तों ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और करें भी कमेंट, ताकि हम आपके भी कमेंट आपको शो कर सकें। 60 से 65 वाले भी 16% है, 50 से 5 से 60 तक 11% लोग हैं। तो हमें इससे एक आइडिया लगता है कि भैया सबसे कम वाले कौन से हैं, सबसे ज़्यादा वाले कौन से हैं, और कितने को कैटेगरी वाले हैं। इसमें कुछ फेक भी हो सकते हैं, वो बिल्कुल मैं आपसे बात सहमत हूँ, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया हमें फिर भी लग जाता है। जैसे हम दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं, हमें पूरी जानकारी मिलती जा रही है। 35,000 अभ्यर्थियों ने दी थी दोस्तों लिखित परीक्षा, और 35,000 अभ्यर्थियों ने 3 अगस्त को आरक्षी जनपदीय पुलिस और आरक्षी PSC IRB की लिखित परीक्षा दी, जबकि 37,808 अभ्यर्थियों ने दोस्तों फिजिकल परीक्षा पास की थी। अब 13 जिलों के 105 केंद्र पर ये दोस्तों आयोजित की गई थी परीक्षा। इसमें जो परसेंटेज रहा यानी कि 93% रहा, 93% लोगों ने, इसे 100% ही कहेंगे लगभग लगभग, कि भैया काफ़ी लोगों ने दोस्तों यहाँ पर क्या दी, परीक्षाएं दी है। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा समझाना भी चाहूँगा कि जिन लोगों का दोस्तों एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ वो निराश ना हो। कृपया कर देखिए दोस्तों, सफलता सिर्फ एक चाहिए, सिर्फ एक। असफलता हज़ारों लगती है, सफलता एक चाहिए। और एग्ज़ाम में जब आप बैठते हैं उस 2 घंटे के दौरान काफ़ी चीज़ें दोस्तों, कई बार आती हुई चीज़ें गलत हो जाती हैं। कई बार दोस्तों ऐसा भी हो जाता है कि हम सही क्वेश्चन जानते हैं, उसका आंसर जानते हैं, और आप कह लें कि दिमाग कहीं और होगा या कुछ कह लें, लेकिन आंसर किसी और पर टिक हो जाता है। एज ए टीचर दोस्तों मुझे बहुत एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का। कई बार टिक कहीं और गलती से हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि कई बार सब कुछ ठीक होते ही रोल नंबर कुछ और, रोल नंबर ही गड़बड़ा जाता है। तो ये दोस्तों किस्मत के फेज़ हैं, सच बता रहा हूँ। अगर आप देखिए, पेपर भारी था सर, पेपर आसान था, ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। आपका लेवल ऐसा ज़रूर होना चाहिए। आप कि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप टॉप 10 में आएँ, आप ज़रूरी नहीं है कि आप 1 नंबर पे आएँ, आप 2 नंबर पे आएँ, 3 नंबर पे आएँ।
आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन आपकी इतनी ज़रूर तैयारी होनी चाहिए कि आप सिलेक्शन ले लें। ये नहीं है कि आपका पेपर बहुत आसान था और आपके नंबर भी बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या पेपर बहुत भारी था लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। देखिए, कमी है आपकी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। हाँ, मैं इस वीडियो में एक बात ज़रूर बोलूँगा कि माननीय आयोग जी को दोस्तों इस तरह के रीजनिंग के क्वेश्चन या मैथमेटिक्स के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, बिल्कुल नहीं पूछने चाहिए। बहुत टफ क्वेश्चन है। 22 साल का बच्चा इस एग्ज़ाम को दे रहा है, इतने टफेस्ट क्वेश्चन पूछने की जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, स्थानीय बोली से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी, वो भी दोस्तों मुझे नहीं लगता नहीं आने चाहिए। प्लेन के, कुमाऊनी के, गढ़वाली के क्वेश्चन देने का किसी तरीके का कोई औचित्य है ही नहीं। हिंदी भाषा के क्वेश्चन है, आप हिंदी भाषा के जो मर्जी क्वेश्चन दीजिए, बहुत वाइड सिलेबस है तो वो दे सकते हैं। अब इस तरह के रीजनिंग क्वेश्चन देने का कोई औचित्य नहीं है। तो बच्चों, मेरे बच्चों, निराश मत हो। वैकेंसीज बहुत निकलेगी, निकल रही हैं, मौके बहुत मिलेंगे, लेकिन एक सटीकता के साथ तैयारी करें, कंटिन्यूटी के साथ तैयारी करें, मोटिवेशन लेकर तैयारी करें। मोटिवेशन खुद का होना चाहिए दोस्तों। ये नहीं कि मैंने आज बोल दिया आपको भाई मोटिवेट रहो, ये करो, वो करो, और आपके अंदर जोश भर गया। मैं गुब्बारा फुला तो सकता हूँ, लेकिन उसे मेंटेन तो आप ही रखेंगे ना। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी कि जो मोटिवेशन का जो गुब्बारा है, हमेशा जो फुला रहना है आपके अंदर, जो हमेशा आपको एनर्जी देता रहेगा, वो दोस्तों आपका खुद का मोटिवेशन है। कई बार दोस्तों डिमोटिवेट बहुत, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, बैठते हैं, बताते हैं सर हमारा ये हो गया, कोई आंखों में आंसू आ जाते हैं, सर हमारा में इतना टाइम हो गया, अब नहीं सिलेक्शन होगा तो फिर कब होगा। ये सब बातें ठीक हैं, ये आपके हाथ में नहीं है। देखिए, मैं एक ऐसा टीचर हूँ जो ये मानता हूँ कि लक भी चीज़ होती है। हो सकते हैं कुछ बच्चे मेरी बात को सहमत ना हो, लेकिन देखिए दोस्तों, लक भी होता है। मेहनत अपनी जगह है, लक अपनी जगह है, लेकिन हम लक के भरोसे दोस्तों हर कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, कई बार हमारा लक लग जाता है, कई बार भारी क्वेश्चन होते हैं और हमने टिक लगाया और वो सही चला जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम भारी क्वेश्चन पर टिक लगाएं और सही हो जाए। तो लक के भरोसे, भाग्य के भरोसे कभी नहीं रहा जा सकता। वो अलग बात है कि वो हमारा साथ दे दे। तो मेहनत हमेशा साथ देती है, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए। मेरिट में अब आपको बता रहा हूँ, दिल थाम के बैठिए। और इससे ज़्यादा तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि भाई, अब देखिए एक सीधी सी बात है, अगर आपके फिजिकल में भी बहुत कम नंबर आ रहे हैं और रिटर्न में भी बहुत कम नंबर आ रहे हैं, तो भैया सिलेक्शन तो आप भूल जाओ। सीधी सी बात है। क्यों अपना आपको उसमें रखना कि हाँ यार, झूठे भलावे में नहीं रखना। देखिए ना, सच्चाई के साथ चले, जीवन में आनंद है। देखिए, जनरल कैटेगरी वाले, अगर आपके 90 प्लस मार्क्स आ रहे हैं भैया फिजिकल में, कितने मार्क्स आ रहे हैं? 90 प्लस फिजिकल में मार्क्स बन रहे हैं, तो भैया फिजिकल में आपके शानदार मार्क्स हैं। बहुत बढ़िया तैयारी है आपकी फिजिकल की, पुलिस की। आप कहोगे सर अब रिटर्न में भी तो चाहिए, अब खाली ये थोड़ा ही ना चाहिए। अगर आपके 55 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, किस में? ध्यान से सुनिए, 55 प्लस आपके इस पेपर में आप कह रहे हैं रिटर्न के एग्जाम में, तो कितने नंबर बन गए बताइए फटाफट? तो 145 मार्क्स बन गए, बिल्कुल। लेकिन 145 नंबर पर भी दोस्तों अभी सिलेक्शन नहीं होगा। जी हाँ, 147 नंबर अब आपके बन रहे हैं। ये मैं थोड़ा मोटा मोटा बता रहा हूँ। 55 प्लस प्लस वाले, प्लस वाले, ये सफिशेंट है, चाहे इसमें प्लस भी ना हो, लेकिन आपके 90 हैं, 85 हैं। देखिए, जितना फिजिकल में कम जाएंगे उतना आपको रिटर्न में आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर भी मैंने एक ऐसा नंबर लिया 90 वाला या 85 वाला। तो अगर आपके फिजिकल में, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत मेहनत से दोस्तों मैं वीडियो बनाता हूँ और मेरी कट ऑफ आप देख लीजिएगा, आप कहोगे सर शानदार कट ऑफ बताते हैं आप। चाहे लोअर पीसीएस हो, चाहे कनिष्ठ सहायक एग्जाम हो, चाहे कुछ भी उठा के देख लीजिए, 85 से 90 के तो नंबर आपके आने चाहिए भैया फिजिकल में। बिल्कुल आपका नंबर टॉप है। अब आपके नंबर आने चाहिए, अब आपके नंबर आने चाहिए रिटर्न एग्जाम में 55 से लेकर 61 तक। अब देखो आपके कितने नंबर आए। अगर आपके आ रहे हैं 85 फिजिकल में, तो आपके मार्क्स आने चाहिए 61। अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 90, तो आपके आने चाहिए 55। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि आपके हर हालत में 147 मार्क्स जनरल कैटेगरी आ गए, प्लस में रखना, तो भैया आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 147 प्लस मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। अगर आपके 90 प्लस फिजिकल में बन रहे हैं और वहाँ रिटर्न में आपके 35 नंबर आ रहे हैं, 40 नंबर आ रहे हैं, तो उस 80 नंबर का, 85 नंबर का, 90 नंबर का, 100 नंबर का कोई फ़ायदा नहीं है। ये थी जनरल कट ऑफ। ओबीसी वाले देख लीजिए, ओबीसी वाले का कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं रहने वाला,
लेकिन 145 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं ओबीसी वाले, बिल्कुल निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाना चाहिए आपका। देखिए संभावित कट ऑफ है और हमेशा संभावित कट ऑफ दोस्तों संभावित ही होती है। फाइनलाइज कट ऑफ आयोग देगा और आयोग के आधार पर दोस्तों सिलेक्शन होगा। एससी एसटी वाले देख लीजिए, दोनों एक साथ बता रहा हूँ। एससी वाले 140 प्लस आपके सिलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है। हो सकता है एक नंबर और भी कम हो सकती है, 139 पे भी जा सकती है, 139 पे भी जा सकती है। एसटी वाले मैं बता रहा हूँ, एसटी वाले आप और कम कर लीजिएगा, 136 प्लस मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं। ये सबसे सटीक कट ऑफ बताई है दोस्तों। इसके बाद कोई कट ऑफ दोस्तों जारी नहीं हो, क्योंकि घटे हैं आंसर की के बाद 3-4 मार्क्स ऐसे हैं जो गलत दिए हैं आयोग ने, उन पर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।